हम अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये चलता जा रहा है सिलसिला, इतना खराब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। ऑपोजिशन के दोस्तों ने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, तमाम अरकान को असम्बली में लाएंगे, 172 से ज्यादा वोट लेंगे। आसिफ जरदारी का कहना है कि हुकूमत को ना हटाया तो सूरत हाल इतनी खराब हो जाएगी कि कोई संभाल नहीं सकेगा। सिर्फ हम नहीं, हुकूमती अरकान और काफी दोस्त बेजार हैं। वजीर आजम के ऑपोजिशन को ना छोड़ने की धमकी पर कहा, ये हाथ उनके आजमाए हुए हैं। सिलेक्टेड गवर्नमेंट और वजीर आजम ने जो कुछ इस मुल्क के साथ माशी हवाले से, समाजी हवाले से, माशरती हवाले से जो कुछ कर दिया है, इस तबाही की नजीर पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलती। सिलेक्टेड ने 4.25 साल में मुल्क में जो तबाही की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई तारीख की बुलंद सतह पर, आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका। यूरोपीय यूनियन और चीन को नाराज कर देना कौन सी खारिजा पॉलिसी है? अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश नहीं। फजलुर रहमान बोले, 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए, 50 लाख घर देने का वादा करके 50 लाख बेघर कर दिए। इनके दिन गिने जा चुके, बिसात लिपट चुकी। मैनचेस्टर सिटी सेंटर हॉल में पाक बरतानिया दोस्ती और शानदार ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। पुरवकार तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से किया गया। कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक। पाकिस्तानी लेजेंड गुलकारों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान में गरीब और नादार मरीजों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम करने वाले फलाही अस्पताल की लंदन में फंड रेजिंग तकरीब। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। दिल खोलकर अतियात दिए मारूफ फनकार सुहेल अहमद ने अपने बरजस्ता जुल्मों से महफिल को खुशगवार बनाए रखा। शहरियों ने इंडस हेल्थ नेटवर्क के लिए ज्यादा से ज्यादा अतियात देने की अपील की। बर्मिंघम में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर के एजाज़ में तकरीब। कम्युनिटी रहनुमाओं के अलावा रुकने पार्लियामेंट भी शरीक। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए शुरका ने मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। पाकिस्तान में भी कायद-ए-आज़म ट्रस्ट की शाख खोलने का ऐलान। इस्लामाबाद के शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब और एंकर्स 11 के दरमियान दोस्ताना मैच। खिलाड़ियों ने चौके छक्कों से माहौल गरमा दिया। एंकर्स 11 ने शानदार खेल पेश करके फतह अपने नाम की। फातेह टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे ऑपोजिशन पुरएतमाद ले ही आई आखिर अदम एतमाद। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने आखिरी चाल भी चल दी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान को हटाने के लिए कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक पर 100 से जायद अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी जमा कराई। इस्लामाबाद से बता रहे हैं इमरान वसीम।
मुत्तहिदा अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए अमली मैदान में आ गई। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्ला, पीपल्स पार्टी की जानिब से शाजिया मरी, नवीद कमर, जबकि JUIF की जानिब से शाहदा अख्तर अली और आलिया कमरान कौमी असेंबली सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां अपोजिशन रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद के साथ असेंबली इजलास की रिक्विजिशन भी जमा कराई। रिक्विजिशन के साथ तहरीक जमा कराने का नोटिस भी दिया गया। तीनों कागजात एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक ने वसूल किए। अपोजिशन रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद पर जितने दस्तखत दरकार थे सब मौजूद हैं। हुकूमत की तमाम प्लानिंग जो है ना वो फेल हो चुकी है। हमारे पास नंबर ज्यादा है 172। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं कि रूस पर अमल दरामद किया जाएगा। ऐसे वक्त में जब सब नजरें स्पीकर चैम्बर पर थीं, तो असद कैसर चेयरमैन सीनेट सादिक संजरानी के साथ उनके चैम्बर में मौजूद थे। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके बाद की सूरत हाल का जिक्र करें। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद अपोजिशन के 3 बड़े एक साथ जलवागर हुए। आसिफ जरदारी ने यह दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद पर 172 से जायद वोट लेंगे। शहबाज शरीफ बोले, अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश नहीं। फजलुर रहमान ने कहा, इनके दिन गिने जा चुके, बिसात लिपट चुकी। मुल्क के 3 बड़े सियासतदान हुकूमत के खिलाफ मिल बैठे। आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने सोचा अब नहीं तो कभी नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। मुल्क के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 में ही इलेक्शन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मैनचेस्टर सिटी सेंट्रल हॉल में कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर के ज़ेर तमाम पाकिस्तान और बरतानिया के दोस्ती और ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब सजाई गई, जिसमें कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर के अलावा अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान के मारूफ मौसीकारों को म्यूज़िक के मैदान में बेहतरीन खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मुल्क में हो या दियारे गैर में आबाद, अपनी सकाफत से मोहब्बत करना कभी नहीं भूलते। मैनचेस्टर में पाकिस्तान कौंसलेट की जानिब से पाकिस्तान कल्चरल शो का एहतमाम किया गया। कल्चरल शो में पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कल्चरल शो में मुकामी गुलकारों ने पाकिस्तान के नामवर गुलकारों के गीत गाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मुकामी फनकारों की परफॉर्मेंस को हाजरीन ने बेहद पसंद किया। कल्चरल शो में मेंबरान पार्लियामेंट अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, साबिक मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद करीम, मेयर ऑफ रॉचडेल आसिम रशीद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कल्चर दुनिया में अपनी मखसूस पहचान रखता है। दौरे हाजिर में इस तरह के कल्चरल शो बरतानिया में आबाद नई नस्ल को अपने कल्चर को समझने में आसानी मुहैया करते हैं। इस वंडरफुल आज यहाँ मैनचेस्टर सिटी सेंटर में आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम हो रहा है। जो नॉर्थ वेस्ट की क्रीम यहाँ पे जमा हुई है और जो पाकिस्तान की असेंबली 5th इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन के तौर पे भी ये गुड स्टार्ट है। और जो पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर्स रहे हैं उनकी याद में यहाँ के जो फ्यूचर टैलेंट, यहाँ का प्रेजेंट टैलेंट है, उसको भी मिलाया गया है। सो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। Well, I'm delighted to see the Consulate General of Pakistan in the northwest of England